विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट थर्ड की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर आर एम यादव आज आपको बीकॉम पार्ट थर्ड के पेपर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सेकेंड विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन विक्रय संगठन के संबंध में बताने जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्येक कार्य को कुशलतापूर्वक करने के लिए साधनों के संगठन की आवश्यकता पड़ती है। विक्रय कार्य इसका कोई अपवाद नहीं है। विक्रय कार्य में लगे साधनों के कुशलतापूर्वक उपयोग के लिए भी संगठन परम आवश्यक है। इस कार्य में लगे लोगों में भी परस्पर सहकारिता एवं सहयोग की आवश्यकता होती है। इनमें भी कार्यों, अधिकारों एवं दायित्वों का उचित बंटवारा किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इनमें भी औपचारिक एवं अनौपचारिक संबंधों का महत्व है। दूसरे शब्दों में, विक्रय विभाग के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विक्रय संगठन का निर्माण भी एक अनिवार्य आवश्यकता है। तभी विक्रय विभाग का समुचित प्रबंध किया जा सकता है। विक्रय संगठन का अर्थ एवं परिभाषा के संबंध में आपको बतलाऊं। विक्रय संगठन के साथ विक्रय शब्द जोड़ने से विक्रय संगठन शब्द का निर्माण हुआ है। अतः संगठन शब्द को हमें पहले समझना होगा। प्रिय विद्यार्थियों, व्यक्तियों के समूह को भीड़ भी कहते हैं तो संगठन भी कहते हैं, किंतु इनमें अंतर होता है। भीड़ का कोई लक्ष्य या उद्देश्य नहीं होता। संगठन उन व्यक्तियों का समूह होता है जिनका एक निश्चित लक्ष्य या उद्देश्य होता है। समूह के सभी सदस्य मिलकर सामूहिक रूप से उस लक्ष्य या उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं। ये सभी अपने नेता, लीडर के नेतृत्व में कार्य करते हैं ताकि दिशा भ्रमित न हो तथा समन्वित एवं संतुलित रूप से उद्देश्यों को पूरा किया जा सके, ताकि न्यूनतम लागत पर अधिकतम कुशलता के साथ उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। संगठन की अनेक प्रबंध शास्त्रियों द्वारा परिभाषाएं दी गई हैं। प्रमुख परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं। पहली परिभाषा डेविस के अनुसार, संगठन मूलतः व्यक्तियों का समूह है जो एक नेता के निर्देशन में सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सहयोग प्रदान करता है। दोबारा सुनिए, संगठन मूलतः व्यक्तियों का समूह है। व्यक्तियों का समूह है। एक व्यक्ति का संगठन नहीं हो सकता। समूह के लिए, संगठन के लिए व्यक्तियों का समूह होना, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है तथा उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति लीडर की पोजीशन में होता है। उस लीडर के निर्देशन में अन्य सदस्य सामान्य उद्देश्य या लक्ष्य की पूर्ति हेतु सहयोग प्रदान करते हैं। दूसरी परिभाषा मैकफारलैंड के अनुसार, संगठन विशिष्ट व्यक्तियों का एक समूह है जो निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। संगठन विशिष्ट व्यक्तियों का एक समूह माना गया है जिनका कोई निश्चित उद्देश्य होता है और वे सब मिलकर उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि संगठन व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसमें आपसी वैचारिक एवं अनौपचारिक संबंध होते हैं तथा वे किसी नेता के नेतृत्व में किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं। विक्रय संगठन की परिभाषा भी इसी आधार पर की जा सकती है। विक्रय कार्य में लगे व्यक्तियों का संगठन ही विक्रय संगठन है जो विक्रय विभाग के लक्ष्यों या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करता है। ये सभी अपने नेता के नेतृत्व में प्रयास करते हैं ताकि विक्रय विभाग के कार्यों का न्यूनतम लागत पर अधिकतम कुशलता के साथ पूरा किया जा सके। प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री स्टील तथा कंडिप के अनुसार, अन्य संगठनों की भांति विक्रय संगठन भी एकाकी व्यक्तियों का समूह है जो किन्हीं सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करता है तथा उनमें से प्रत्येक के बीच अनौपचारिक संबंधों के साथ साथ कुछ औपचारिक संबंध भी पाए जाते हैं। संक्षेप में हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि विक्रय संगठन विक्रय कार्य में लगे व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो अपने विक्रय प्रबंधक या अन्य किसी विक्रय अधिकारी के नेतृत्व में विक्रय विभाग के उद्देश्यों की प्राप्ति में लगा हुआ है तथा इन व्यक्तियों में औपचारिक एवं अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं ताकि वे विक्रय कार्य को न्यूनतम लागत पर अधिकतम कुशलता के साथ पूरा करने का प्रयास करते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर विक्रय संगठन की कुछ प्रमुख विशेषताएं प्रकट होती हैं जो निम्न प्रकार हैं। प्रथम,
विक्रय संगठन संपूर्ण संस्था के कुल संगठन का एक भाग है। विक्रय संगठन संपूर्ण संस्था के कुल संगठन का एक भाग है। अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, बल्कि संस्था का एक भाग है। संस्था में संपादित किए जाने वाले कार्यों का अलग अलग संगठन होता है। जैसे विक्रय कार्य के लिए विक्रय संगठन, क्रय कार्य के लिए क्रय संगठन है, विज्ञापन संबंधी कार्यों के लिए विज्ञापन संगठन, और मानवीय संसाधनों के प्रबंध के लिए मानवीय संगठन। तो अपने आप में एक संपूर्ण संस्था नहीं है, बल्कि संस्था का एक पार्ट है। दूसरी विशेषता, ये विक्रय विभाग से संबंधित व्यक्तियों का समूह है। इसमें केवल विक्रय विभाग से संबंधित व्यक्तियों या कर्मचारियों को ही सम्मिलित किया जाता है। तीसरी विशेषता, विक्रय संगठन विक्रय विभाग के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट है, विक्रय संगठन का उद्देश्य विक्रय कार्यों को न्यूनतम लागत पर अधिकतम कुशलता के साथ पूरा करना होता है। इसी प्रकार विक्रय संगठन के सभी व्यक्तियों के बीच औपचारिक एवं अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं। विक्रय संगठन विक्रय अधिकारियों के दायित्वों एवं अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या करता है। कौन से कर्मचारी के क्या अधिकार होंगे, क्या दायित्व होंगे, कौन सा कर्मचारी किस अधिकारी के अंडर में कार्य करेगा। और लास्ट की विशेषता है, विक्रय संगठन के कर्मचारी अपने विक्रय प्रबंधक या अन्य अधिकारी के नेतृत्व में कार्य करते हैं। इसी प्रकार विक्रय संगठन के उद्देश्य, कुछ उद्देश्य तो इसकी परिभाषाओं में ही निहित हैं, परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाते हैं। फिर भी एक हेडिंग के रूप में, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, विक्रय संगठन के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं या किन बातों या उद्देश्यों को ध्यान में रखकर विक्रय संगठन का निर्माण किया जाता है, इनमें बिंदुवार मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, पहला प्रमुख उद्देश्य है विक्रय संगठन का विक्रय विभाग के उद्देश्यों का निर्धारण करना तथा उनको प्राप्त करना। विक्रय संगठन का प्रमुख उद्देश्य है विक्रय विभाग के की स्थापना किन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की गई है, उन उद्देश्यों को यथासमय प्राप्त करना। सेकंड, विक्रय विभाग के लोगों में पारस्परिक संबंध निर्धारित करना। एक कर्मचारी का दूसरे कर्मचारी के साथ क्या संबंध होगा, क्या अधिकार होंगे, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के मध्य पारस्परिक रिलेशन कैसे होंगे। इसी प्रकार विभाग के कार्यों में समन्वय स्थापित करना, प्रबंधकीय समय एवं क्षमता का पूर्ण उपयोग करना, अधिकारों का बंटवारा करना, विक्रय विभाग में लगे हुए कर्मचारियों अधिकारियों में आपसी रूप से अधिकारों का बंटवारा करना, कौन से अधिकारी के पास कौन से अधिकार रहेंगे, अधिकार एवं दायित्व निश्चित करना, कौन सा कर्मचारी अपने अधिकारों के प्रति किस सीमा तक उत्तरदायी होगा, इस बात का निर्धारण करना, कार्यों के दोहराव को रोकना, एक ही कार्य बार बार नहीं किया जाए, उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, आपसी मतभेद समाप्त करना, कर्मचारियों तथा कर्मचारियों के मध्य, कर्मचारियों तथा अधिकारियों के मध्य, अधिकारियों तथा अधिकारियों के मध्य उपजे मतभेदों को यथा समय समाप्त करना विक्रय संगठन का प्रमुख उद्देश्य है। निर्धारित प्रक्रिया से कार्य करते हुए कार्यों में गति उत्पन्न करना, अधिकारियों का विकास करना, यदि आवश्यकता हो तो अधिकारियों व कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए उनका समय समय पर विकास करने का उद्देश्य भी विक्रय संगठन का माना गया है। विकास करने के लिए उनका आर्थिक रूप से विकास, सामाजिक रूप से विकास, सांस्कृतिक रूप से विकास, इसके लिए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करके कर्मचारियों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इसी प्रकार कर्मचारियों को अभिप्रेरणा देना, प्रत्येक कर्मचारी कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य संपादित करे। इस हेतु विभिन्न प्रकार की वित्तीय एवं वित्तीय अभिप्रेरणाएं, व्यक्तिगत एवं सामूहिक अभिप्रेरणाएं देने का कार्य विक्रय विभाग द्वारा किया जाना चाहिए। इसी प्रकार संगठन के भावी विकास की संभावनाओं से कर्मचारियों को अवगत करवाना और उन्हें अधिक प्रयासों के लिए प्रेरित करना, ये भी विक्रय संगठन का प्रमुख उद्देश्य माना गया है कि संगठन का भविष्य में कितना विकास किया जा सकता है, विकास की क्या क्या संभावनाएं हैं, और उस विकास की सीमा को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों द्वारा कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रयास करने के लिए कर्मचारियों को मोटिवेट करने का कार्य विक्रय विभाग का माना गया है। इसी प्रकार प्रत्येक विक्रयकर्ता के निरीक्षण की उचित व्यवस्था करना,
विक्रय कार्य में लगे विक्रयकर्ताओं का समय समय पर निरीक्षण, उनके कार्य का निरीक्षण करने का कार्य विक्रय विभाग का माना गया है। इसी प्रकार उचित नीति निर्धारण, नियोजन, योजनाएं बनाना तथा बनाई गई योजनाओं का क्रियान्वयन करना, उनको लागू करने की व्यवस्था करने का मुख्य उद्देश्य विक्रय संगठन का माना गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने आपको विक्रय संगठन का अर्थ, परिभाषा, इसकी विशेषता तथा विक्रय संगठन के उद्देश्यों के बारे में बतलाया। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, आप नीचे लिंक पर डाल सकते हैं। धन्यवाद।